गर्मी का महीना था। मीना छत पर सोई हुई थी। प्रातःकाल का समय था। दूर से उड़कर आता एक रॉकेट मीना के घर की छत पर गिरा। मीना गहरी नींद में सो रही थी। अचानक उस रॉकेट का दरवाजा खुला। एक सीढ़ी नीचे आई और एक अजीब सा प्राणी छत पर उतरा। उसने मीना को जगाया। जागो, जागो बिटिया। मीना ने आंखें खोली तो सामने एक अद्भुत प्राणी को देखकर चौंक गई। लेकिन मीना बहुत बहादुर थी, डरी नहीं। मैं रॉकी हूँ, बहुत दूर बसे एक ग्रह से आया हूँ। मुझे शुद्ध पानी चाहिए। क्या तुम शुद्ध पानी खोजने में मेरी मदद करोगी? प्राणी ने कहा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर करूंगी। मीना उत्साह से बोली। मीना रॉकी के रॉकेट में बैठ गई और उसे पास ही एक झील पर ले गई। कुछ लोग झील में नहा रहे थे, कुछ कपड़े धो रहे थे, कुछ बच्चे पानी में खेल रहे थे। वे दोनों झील के पास पहुंचे तो रॉकी बोला, नहीं, यह पानी मेरे किसी काम का नहीं है। लोग साबुन और हानिकारक रसायनों से इसे अशुद्ध कर रहे हैं। अब मीना ने रॉकी को पास ही एक नदी पर चलने के लिए कहा। नदी पर पहुंचकर रॉकी ने पानी की जांच की और फिर आसपास के कारखानों पर नजर दौड़ाते हुए बोला, ये कारखाने अपना बचा हुआ बेकार रसायन नदी में बहा देते हैं। इसी से यह नदी का पानी जहरीले रसायनों से भरा हुआ है। यह भी मेरे किसी काम का नहीं है। मीना की समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह सोचने लगी कि पानी और कहाँ-कहाँ मिल सकता है। उसे याद आया, एक बार जब वह गांव गई थी, तब उसने एक कुआं देखा था। वह रॉकी को पास के गांव में ले गई। रॉकी ने कुएं के पानी को जांचा। यह पानी भी रसायनों से भरा है। रॉकी ने कहा, यह पानी तो धरती के अंदर का है, इसमें रसायन भला कहाँ से आए? मीना ने हैरानी से कहा, धरती के अंदर का पानी भी तो वही है जो धरती के ऊपर से रिसकर अंदर जाता है। रॉकी ने बताया, इसमें मिले रसायन बताते हैं कि यह किसी खेत से आया है। इसमें खाद और कीड़े मारने वाली दवाइयां मिली हुई हैं। अब मीना बहुत दुखी हो चुकी थी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि शुद्ध पानी ढूंढना इतना कठिन होगा। उसने परेशान होते हुए पूछा, मुझे पीने, नहाने और कपड़े धोने के लिए शुद्ध पानी कहाँ से मिला करेगा? रॉकी ने बताया, बड़ी-बड़ी मशीनों से नदियों, झीलों आदि के गंदे पानी को शुद्ध किया जाता है और नलों के द्वारा उसे घरों, कार्यालयों और कारखानों में भेजा जाता है। एक गिलास पानी बनाने में बहुत मेहनत और समय लगता है। अच्छा, मीना आश्चर्य से बोली। हाँ बिल्कुल, सोचो, क्या तुम एक दिन भी जल के बिना रह सकती हो? नहीं, मैं पानी के बिना बिल्कुल नहीं रह सकती। लेकिन उपाय क्या है? मीना चिंतित थी। रॉकी हंसा और बोला, तुम्हारी धरती के लोगों को पानी का इस्तेमाल पूरी सावधानी से करना चाहिए। जल ही जीवन है। पशु पक्षी, पौधे और धरती की प्रायः सभी चीजों को जीवित रहने के लिए जल की जरूरत होती है। लेकिन अगर मनुष्य पानी को इस तरह गंदा करते रहे तो धरती पर जीवन का अंत हो जाएगा। सारे सौर मंडल में पृथ्वी ही ऐसा ग्रह है जिस पर जल आसानी से मिलता है। किसी दूसरे ग्रह पर जाने से पहले मैं अपने रॉकेट का ईंधन टैंक यहीं से भर लेता हूँ। क्या? तुम्हारा मतलब है कि तुम्हें पीने के लिए पानी नहीं चाहिए? मीना ने चौंक कर पूछा। नहीं, शुद्ध पानी से तो मेरा रॉकेट चलता है, रॉकी ने बताया। रॉकेट वापस मीना की छत पर पहुंच गया था। मीना उतर आई, पर वह उदास थी कि वह रॉकी की मदद नहीं कर सकी। रॉकी ने हाथ हिलाते हुए कहा, अलविदा, मैं शुद्ध पानी लेने अंटार्कटिका जा रहा हूँ। हाँ, याद रखना, तुम हर बार एक गिलास पानी लेने अंटार्कटिका नहीं जा सकोगी। रॉकेट ऊपर उठा, धीरे धीरे पीले गोले में बदला और फिर नीले आकाश में खो गया।
उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको ये पाठ अच्छा लगा होगा और समझ आया होगा। आप समझ गए होंगे कि पानी की अहमियत हमारे जीवन में कितनी है। पानी और शुद्ध हवा के बिना हमारा जीवन बेकार है, यानी कि अर्थहीन और उसके बाद नष्ट होने वाला। अर्थात अगर शुद्ध हवा और शुद्ध पानी नहीं होगा तो हमारा जीवन संभव नहीं है। चलिए इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।